जो पर्टिकुलरली हमारे जो बहुत ही सम्मान के योग्य राजीव बिंदल जी हैं, हम उनका बहुत मान सम्मान करते हैं। बहुत बड़े लीडर हैं प्रदेश के, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने यहाँ पे जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 दिन पहले की थी, और उस दिन जो कॉन्फ्रेंस की थी वो भी हमने, जो बिंदल जी ने माजरा में और किरतपुर में जो पब्लिक को इकट्ठा करके एक हमारे मुस्लिम समुदाय के ऊपर एलिगेशन लगाने की कोशिश की थी, एक समुदाय को दूसरे समुदाय के साथ भड़काने की कोशिश की थी, उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए हमने प्रेस वार्ता बुलाई थी और उसमें हमने अपना पक्ष रखा था। हमने कोई बिंदल जी को कटाक्ष नहीं किया, बिंदल जी को क्रिटिसाइज नहीं किया हमने, ना हमारी कोई ऐसी मंशा थी और ना ही आज मंशा है। लेकिन कल फिर बिंदल जी ने पूरी जनसभा में हमें एड्रेस करके बोला है कि यहाँ के पांवटा साहिब के मुस्लिम नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दंदनाते हुए ये वर्ड इस्तेमाल किया, जो हमें घोर आपत्ति है इस वर्ड से। बिंदल जी, अगर हम अपनी बात रख रहे हैं प्रेस के सामने, तो इसमें दंदनाने की और इसमें इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है आपको? जबकि हमने प्रेस वार्ता में, आप लोग सारे गवाह इस चीज के, हमने ये कहा था कि जो बीजेपी के टॉप लीडरशिप बार बार ये बात बोलती है कि सुक्खू जी ने जो बयान दिया था मुख्यमंत्री बनने के बाद कि हिमाचल प्रदेश में जहां पे 97% हिंदू आबादी है, वहां पे मैं हिंदूवादी पार्टी को, बीजेपी को हरा करके सरकार बना करके लाया हूं। तो इसका हमने क्लैरिफिकेशन किया था कि इसमें बुराई क्या है। सुक्खू जी ने ये थोड़ी बोला कि मुसलमानों ने ये सरकार बनाई है या मुस्लिम वोटों से मैं जीत के आया हूं। उन्होंने ये क्लियर किया था अपनी स्टेटमेंट में कि जहां पे 97% हिंदू हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, उस प्रदेश के अंदर मोर देन 70% लोगों ने कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया है और उनकी सपोर्ट से मैं ऐसी पार्टी को हरा करके आया हूं जो फिरका वाराना फसादात कराने में विश्वास करती है, एक समुदाय को दूसरे समुदाय के साथ लड़ाने में विश्वास करती है। हमारे हिंदू समुदाय ने, 70% हिंदू समुदाय ने उस पार्टी को नकार दिया है और कांग्रेस की सरकार बनाई है। ये उनकी मंशा थी। और ये बोला जनसभा में कि 2 महीने पहले यहां पे गौ माता की हत्या की गई थी और यहां पे उसका जो मांस था वो उत्तराखंड में सप्लाई किया गया। इतनी भद्दी लैंग्वेज हमारे विधायक महोदय ने यहाँ पे इस्तेमाल की है, जबकि ये मुद्दा, पुलिस की इंक्वायरी वहां पे हुई है बाकायदा उस मुद्दे पे। अवशेष यमुना नदी में मिले थे और ऐसी जगह पे अवशेष मिले थे जो हिमाचल का भी एरिया नहीं था, वो उत्तराखंड के एरिया था। उन अवशेषों को रिकवर करके पुलिस ने इंक्वायरी की और इंक्वायरी करके पुलिस भी अभी इस रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाई कि वो गौ माता की हत्या कहाँ की गई थी, गाय की हत्या कहाँ की गई थी और किसने वो मांस सप्लाई किया, कहाँ मांस सप्लाई किया, वो इसके बारे में कोई अभी क्लियर रिपोर्ट नहीं है। लेकिन हमारे विधायक महोदय ने किस बेस पे इस चीज को बोला है, हम इसको समझ नहीं पाए। यहाँ पे कल पूरी जनसभा में जो प्रशासन के लिए बोला गया है कि भाई हमें नहीं पता ये कौन है, हम उस वर्ड को इस्तेमाल नहीं करना चाहते, लेकिन वो क्योंकि एक समुदाय से रिलेटेड था और उसमें, अब देखो डिफरेंस यहां मैं आपको समझाना चाहता हूं। हमारे समुदाय के लिए बिंदल जी भी बोल जाते हैं, सुखराम जी भी बोल जाते हैं और जयराम जी ने खैर हमारे समुदाय के लिए कुछ नहीं बोला, वो एक सुलझे हुए नेता है, मुख्यमंत्री रहे हैं, हम उनका मान सम्मान करते हैं। तो जिन लोगों ने बोला है उन्हीं के लिए बात करेंगे कि हमारे समुदाय के लिए बार बार बोला जा रहा है, बार बार टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि हम सॉफ्ट टारगेट हैं। हम क्या कर सकते हैं बिंदल जी का, सुखराम जी का क्या कर सकते हैं? हम अपनी आवाज ही पहुंचा सकते हैं कि मेहरबानी करके आप बड़े लीडर हैं, टॉप लीडर्स हैं, हमारे एक छोटे से समुदाय के लिए ऐसी बातों का इस्तेमाल ना करें। उन्होंने जो एक समुदाय के लिए, एक हालांकि एक ऑफिसर के लिए वो बात बोली गई थी, लेकिन जिस समुदाय से वो ऑफिसर ताल्लुक रखते थे वो समुदाय एकदम सामने आ गया और वो समुदाय सामने आया विद इन आवर्स। मतलब ये डिफरेंस मैं समझाना चाहता हूं कि मुस्लिम की स्टेटमेंट, मुस्लिम के लिए बोली गई स्टेटमेंट इनके लिए कोई मायने नहीं रखती, उसको और ये हवा देने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक ऐसा समुदाय जो इनकी आंख में आंख डाल के बात करने की हिम्मत रखता है, उनके लिए इन्होंने एक स्टेटमेंट डाली और उन्होंने अल्टीमेटम उसी टाइम दे दिया था कि हम 2 दिन का टाइम देते हैं, 2 दिन में अगर इसको क्लियर ना किया गया तो हम अगला जो कदम होगा उसके बारे में फिर हम आप डिसाइड करेंगे। तो 2 दिन तो छोड़ो, 2 घंटे के अंदर इनके सबके ट्वीट आ गए हैं कि भी हमने अगर कोई ऐसी गलत बात बोल दी है सिख समुदाय के लिए तो हम उसके लिए खेद प्रकट करते हैं। तो बिंदल जी, सुखराम जी, आपने जो बातें बोली हैं मुस्लिम समुदाय के लिए, हम भी आप ही की कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, हम भी आप ही के वोटर्स हैं, हम भी यहीं के रहने वाले लोग हैं, हम भी हिमाचल के लोग हैं, हमारे लिए भी थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखें। आप ऐसा ट्रीट ना करें कि हम कोई हम विदेशी लोग हैं या हमें आप यहां से निकालना चाहते हैं। मेहरबानी करके उस मानसिकता को बदलें और जो मुस्लिम समुदाय है उसके भी कुछ हक हकूक हैं यहाँ पे, उनको भी आप समझते हुए उनके हक हकूक को ध्यान में रखते हुए आप बात करें ताकि यहाँ पे आपसी भाईचारा बना रहे और इलाके में शांति बनी रहे। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें सबसे बड़ी जो यहाँ का माहौल खराब हो रहा है, हमारा जो प्रशासनिक यहाँ पे हमला है,
वो इसमें अपनी और कामों की वजह से इस वक्त इस तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा। अदरवाइज यहाँ जो कम्युनिटीज है, मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पे है, सिख कम्युनिटी यहाँ पे है, हिंदू कम्युनिटी यहाँ पे है, इन सभी कम्युनिटीज की जो धार्मिक संस्थाएं हैं, जो धार्मिक लोग हैं, जो रिलीजियस लीडरशिप है, उनको बिठा करके जब तक यहाँ पे पीस कमेटियों का गठन नहीं किया जाएगा, वो ब्लॉक लेवल पे भी हो सकता है, पंचायत लेवल पे भी हो सकता है, और उनमें आपस में जब तक सद्भाव नहीं पैदा किया जाएगा, जब तक ये चीज कंट्रोल नहीं हो सकती। इसका मैं एक आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। यहाँ पे अक्सर बात उठाई जाती है कि यहाँ पे गाय का और गौवंश का यहाँ पे वध किया जाता है, और कुछ लोग उसमें शामिल होते हैं, और उसमें डायरेक्ट टारगेट मुस्लिम्स को किया जाता है। हम ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि किसी भी यहाँ पे गौवध में या गौवंश का अगर कोई वध किया गया उसमें कोई मुस्लिम यहाँ का शामिल था। आज तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। बेशक बातें जितनी मर्जी की गई हों, लेकिन आज तक ऐसा नहीं है। लेकिन हमारा सुझाव ये है कि जब एक चीज को लेकर के हमारी यहाँ जितनी भी गाय हैं और जहाँ गौवंश है वो बहुत ज्यादा आवारा घूमता है, लोग उसको जो है ना, किसान लोग पालते हैं और जब दूध देना बंद कर देते उसको छोड़ देते हैं। लोग यहाँ पे बाजारों में देखा होगा आपने, बहुत ज्यादा यहाँ पे गाय और गौवंश जो है घूमते रहते हैं। तो हमारा सुझाव ये है इसमें कि चौधरी सुखराम यहाँ पे कंटिन्यूअस 15-20 साल से एमएलए हैं, उनके पास बहुत सारे फंड्स होते हैं, सरकार भी उनकी रही है। अफसोस ये होता है कि उन्होंने आज तक कोई भी यहाँ पे ऐसा गौ सदन नहीं बनाया जिसमें उन सारी गायों को रख करके प्रॉपरली उनको मैनेज किया जा सकता है। हमारी ये मांग है आपके जरिए से, यहाँ के जो रिलीजियस हिंदू संगठन है, हमारी ये मांग है कि कम से कम पंचायत लेवल पे एक एक ऐसा गौ सदन तैयार किया जाए। उस पंचायत में जितने भी गाय हैं या जितने भी गौवंश हैं उनको वहां पे मैनेज किया जाए, और वो जितने भी लोग हैं वहां पे पंचायत में जो भी सोर्स ऑफ इनकम है उसका एक पार्ट उसके ऊपर खर्च किया जाए, ताकि पंचायत लेवल पे उसको वहां मैनेज किया जाए, और वहां पे 5-7-10 लोगों की टीम बनाई जाए जो उस चीज को वहां पे मैनेज करे और उनका एक रोजगार भी मिले। क्योंकि गौवंश को पालना, गौ को पालना, वो दूध भी देती है, उसका दूध बेच करके आप लोग एक अच्छा आजीविका कमा सकते हैं अपनी। तो उन लोगों को एक मैनेज तरीके से अगर वहां पे इन्वॉल्व किया जाए, मैं समझता हूं ये हमेशा के लिए समस्या खत्म हो जाएगी। और इसमें मैं अपनी संस्था की तरफ से, सिरमौर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मैं ऑफर करना चाहता हूं लोगों को कि अगर वो गौ सदन पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे कोई मेंटेन करना चाहें और उसमें वो समझते हैं कि हमारी कम्युनिटी को योगदान दे सकती है, तो हम बिल्कुल उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने को तैयार। मेरा नमस्कार। जैसा कि कल बिंदल जी ने अपने भाषण में बोला है कि सरकार के नुमाइंदे बिलों में घुस गए, उस वक्त कहाँ पर थे। मैं बिंदल जी को कहना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, हम सरकार के नुमाइंदे हैं, तो इसलिए हमारी नज़र प्रशासन पर थी और प्रशासन हमारे टच में था, और हम देख रहे थे कि प्रशासन काम कर रहा है नहीं कर रहा है। प्रशासन को पूरा वो दिया हुआ था हमने कि प्रशासन जल्दी से जल्दी लड़की को बरामद करे। पर बिंदल जी से पूछना चाहता हूँ कि ये तो एक फूंक मार के थोड़ी मिल जाती है। अगर कोई जाता है, कोई फूंक मार के नहीं मिलता, टाइम तो लगता ही है। तो बिंदल जी ने आके सिचुएशन खराब करी, और हम बच्चों को आगे लाना नहीं चाहते थे जनता के आगे, जिससे उनका आगे का कैरियर भी खराब हो जाए। गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिमनी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।